जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास इस पूरी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या हो चुका है, हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप लोगों को पता होनी चाहिए 4-5 बातें कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। फर्स्ट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरे नंबर पे क्या है, नो नेट केमिकल चेंजेस गोइंग टू टेक प्लेस। नंबर 3 पे हम लोगों के पास क्या होता है कि हम लोगों के पास नो नेटवर्क इज बीइंग अचीव। नंबर 3 डेल जी बिकम्स 0। और इसके अलावा हम लोगों के पास जो रेशो है या फिर जो हम लोगों के पास अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, वो दोनों कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि नेट केमिकल चेंज नहीं आ रहा, बल्कि लेकिन केमिकल चेंज ज़रूर आ रहा होगा। इस बात का क्या मतलब है कि हम लोगों के पास जब रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जितनी एनर्जी या जितनी हीट रिलीज हो रही है उतनी ही हीट दोबारा ये सिस्टम जो है वो गेन भी कर रहा है वाइल कन्वर्टिंग बी इनटू ए और वाइल कैरिंग आउट द बैकवर्ड रिएक्शन। दैट इज़ वाई कि हम लोगों के पास नेट चेंज कोई नहीं आ रहा, बल्कि चेंज ज़रूर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से नो नेटवर्क इज बीइंग अचीव्ड। अब इस बात का क्या मतलब है कि हम लोगों के पास जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट्स फॉरेन रिएक्टेंट्स में भी वापस कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट इज़ वाई वर्क तो हो रहा है लेकिन नेट वर्क कोई नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्शन हम लोग का वहीं रुका हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों के पास क्या है कि अगर हम लोग इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखें, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दोनों क्या हो जाते हैं, हम लोगों के पास इनकी अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं, हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, वो कांस्टेंट हो जाती है और हम इसको इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं। वो इक्वेशन हम लोगों के पास क्या थी, वो कुछ ऐसी थी, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ था। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बी ओवर ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, हमने कहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करनी है हमने, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल जी तो 0 था। इट मीन्स कि अब हम लोग के पास 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बी ओवर ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये डेल जी नॉट को हम इधर ही पड़ा रहने देंगे और ये वाला पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो हम लोगों के पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हम लोगों के पास इक्वेशन विल कम डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बी ओवर ए, ठीक है। ये हम लोगों के पास कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे उसने 3 इक्वेशंस या 3 कंडीशंस इन शॉर्ट हमें दी हुई हैं, उन्हीं कंडीशंस के अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब पहले ही हम लोग कंडीशन की ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि डेल जी 0 हो गया, तो हम पूरे के पूरे इस कॉम्प्लेक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले आए और ये कंडीशन हम लोगों के पास बन गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसने कहा है कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम लोग के पास 1 है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है कि जब हम लोग के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, नेचुरल लॉगरिथम जब हम 1 का लेंगे तो वो 0 हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इट मीन्स डेल जी नॉट भी हम लोगों के पास 0 होगी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट मीन्स चेंज हम लोगों के पास कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कोई भी नहीं आ रहा। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास ये कंडीशन उसने दूसरे वाली ये दी हुई है कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम लोगों के पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इट मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट मीन्स कि हम लोगों के पास जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कोई भी आप ले लो कि आपके पास ग्रेटर देन 1 के इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी आप लोगों के पास कम होगी। आपने इसी तरह सपोज करके वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे आप लोगों के पास नेचुरल लॉगरिथम लिया तो क्या आएगा, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव आ गया और डेल जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव क्या इंडिकेट करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि इट मीन्स इट इज एक्सोगोनिक रिएक्शन, इट इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड हीट इज और एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से अब आप लोग ये भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में आप लोगों ने अगर ये भी सपोज कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो क्या है, वो आप लोगों के पास लेसर देन 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोगों के पास नेचुरल लॉगरिथम भी लेसर देन 1 आएगा। इट मीन्स आप लोगों के पास नेचुरल लॉगरिथम जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी आप कुछ सपोज्ड वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, इस तरह पुट करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जब ये नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हम लोगों के पास इट वुड बिकम अ पॉजिटिव रिएक्शन। इट मीन्स इट इज़ एन एंडोगोनिक रिएक्शन और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड हो रहा है और हम लोगों के पास नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। ये वाली सारी बातें इसमें हो जाएंगी।
और अगर आप लोग नेक्स्ट देखो तो आप लोगों के पास एक ये उन्होंने कंडीशन दी हुई है, ये वाली दो इक्वेशंस आप लोगों को दी हुई हैं, ठीक है। इसमें वो ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये एंड्रोगोनिक रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है नेगेटिव वाला, और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, फर्स्ट वाला जो है वो एक्सर्गोनिक है और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, एंड्रोगोनिक रिएक्शन है, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात जो की पॉइंट है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल रिएक्शंस हैं दैट आर एंड्रोगोनिक, मीन्स कि एंड्रोगोनिक रिएक्शंस को सपोर्ट ही नहीं किया जाता, वो हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकते। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका एक तरीका ये है कि हम कपलिंग कर दें उन एंड्रोगोनिक रिएक्शंस की टू सम एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है, ताकि हम लोगों के पास ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाए या ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाए, इट बिकम एक्सर्गोनिक, और इस तरह से वो रिएक्शन भी फिजिबल हो जाता है। इसी तरह से वो ये बात करें कि ग्लूकोज ATP के साथ मिलकर